आज एक और मसला हो गया है। यहाँ इतना जोश और जज्बा है कि यहाँ मीडिया वालों को आवाज़ नहीं आ रही। तो अच्छा, इस वक्त यहाँ पे इतना शोर है कि मीडिया वालों का मसला था कि उनको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब थोड़ा सा सारे ज़रा चुप कर गए। आज कई महीनों के बाद मेरी बहन की, तो जो डॉक्टर उज़्मा है, इनकी कोई 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हुई है। इससे पहले इन्होंने किस्तों में मुलाकात कराई है, लेकिन इकट्ठी हमारी बहनों की मेरे ख्याल में 4 महीने के बाद मुलाकात हुई है इमरान खान से, क्योंकि आज केस लगा हुआ था तोशा खाना का, और उसके अंदर हम खुद इतने हैरान हो गए कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज उन्होंने हमें बुला लिया। नई पंजोता भी गए, मेरे कज़न कासिम जमान जो पीछे आए थे, इनको उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। आज बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा थे, और अली जफ़र थे, और बाकी जो प्रोफेशनल लॉयर हैं। आज इमरान खान की, पहले मैं बता दें कि इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी थी। इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त थे। सिर्फ उन्होंने मेरी बहन के साथ डिस्कस किया कि उनकी आंख पे उनको महसूस होता है कि थोड़ा सा प्रेशर है, प्रेशर लाल और थोड़ा सा लाल हुआ था। ये सिर्फ उनको मसला था, और हमने अब सुबह को एप्लीकेशन डाल रहे हैं कोर्ट के अंदर कि पिंड से जो आई डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट, वो इमरान खान को फौरी तौर पे आकर अडयाला में देख लें। नहीं, वो आंख के लिए तुमने कहा। अच्छा, अगली चीज़, आज इमरान खान ने पहले सवाल पूछा शारेज़ और शेरशाह का कि उनको भी जेल में डाल दिया। तो उसके बाद इमरान खान ने बताया बुशरा बीबी का। उन्होंने कहा कि जो औरत खातून के साथ ये कर रहे हैं, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कभी सुना ही नहीं है कि खातून को डाला जाए। डॉक्टर उज़्मा ने बताया कि पिछली दफ़ा जावेद हाशमी आए हुए थे, और उन्होंने वजाहत की कि 4 दिन के बाद 4 दिन की मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, उसके बाद उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे कई महीने हो गए कि बुशरा बीबी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। ये अच्छी चीज़ है कि उनके पास टेलीविज़न है, लेकिन इमरान खान मुकम्मल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे कई अरसे के लिए, और अब वो बता रहे थे कि उनके पास एक अखबार आ रहा है, एक अखबार मिल रहा है। इससे उनके पास थोड़ी सी खबरें थी, तो ये खुशी हुई हमें सुनकर। फिर इमरान खान ने कहा कि देखें, अगर हमारी जुडिशरी, हमारे जजेस, अगर ज़मीर होता उनका, और अगर ज़मीर के साथ अपने काम करते, और अगर पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, तो ये जो जुल्म हो रहा है, जो लोगों के ऊपर घर तोड़े गए, जो लोगों के ऊपर फसाइयत हुई है, जो जेलों के अंदर लोग हैं, ये जुल्म कभी भी ना होता अगर हमारे जजेस अपने दीन के मुताबिक उनको पता होता कि हमने आगे जाकर अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो वो कभी भी ये जुल्म होने ही ना देते। जो नाहक 10-10 साल की कैद दे दी गई अपने लोगों को, ये कह के ये दहशतगर्द हैं, ये भी कभी ना होता। आज जो सारा मसला जुल्म का पाकिस्तान में है, जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी पे है क्योंकि यहाँ पे हालात ये हैं कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। उसके अलावा हमारी मीडिया जो बड़ी मुश्किल से एक लेवल पे पहुंची थी, उन्होंने एक डेवलप की थी, इवॉल्व की थी, और पाकिस्तान ने अपनी जगह एक बनाई थी, और पाकिस्तानी अपनी मीडिया पे एतमाद करते थे। यहाँ के टॉक शोज़ पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि जो ड्रामे से ज़्यादा हमारे टॉक शोज़ मकबूल थे, लेकिन
अब मीडिया का ये हाल हो गया है कि उनके ऊपर इतनी जुल्म ही हो रहा है उनके ऊपर भी, और उनको इतना कंट्रोल कर लिया गया है कि पाकिस्तानियों का अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे एतमाद उठ गया है। तो इसलिए आप सारी मेन स्ट्रीम या मीडिया खड़ी है, हम आपके सामने ख़ास तौर पे आते हैं कि लेकिन हम आप पे बोझ भी नहीं डालना चाहते, लेकिन आप इंशाल्लाह पैगाम नेशनल टीवी के ऊपर दे सकते हैं। अगली चीज़, इमरान खान ने बात की अफ़गानिस्तान के, नहीं पहले उन्होंने बात की वज़ीरिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा कि वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके बड़े ख़तरात हैं कि एक दफ़ा आप ऐसा काम शुरू कर दें जिसमें बेगुनाह लोग कोलैटरल डैमेज की तरह उनको सोचा जाए कि कोलैटरल डैमेज है, उसके ये चीज़ रुकेगी नहीं। इसके बाद यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने इसका बड़ा इसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया, बड़ी तफ्तीश का इसका उसके ऊपर उन्होंने फ़िक्रमंद थे कि ये ऑपरेशन रुकना चाहिए, कि एक दफ़ा शुरू हो गया इसको बंद नहीं कर सकेंगे, और यहाँ पे अनरेस्ट होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, और यहाँ के जो माली हालात हैं लोगों के, उनकी फसाइयत बढ़ती जाएगी इस इलाके में। फिर उन्होंने बात की अफ़गानिस्तान की। आज इमरान खान ने कहा है कि जिन अफ़गान भाइयों को और बच्चों को, और जो यहाँ 3-3 नस्लों से लोग बैठे थे, मैं आज ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से उनको पाकिस्तान से निकाला गया, मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि ये इंसानी और इस्लामी जो रवायात हैं उसके ख़िलाफ़ है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों को जो यहाँ पे पनाह ले रहे थे उनको एक किस्म का शॉर्ट नोटिस पे उनके कारोबार यहाँ पे छुड़वा के जिस हाल में थे उनकी कंपनसेशन के खाली हाथ कईयों को पाकिस्तान से आपने निकाल दिया। इसके ऊपर उन्होंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और तीसरी चीज़, जो हमारे बुनेर के अंदर और कई इलाकों के अंदर जो सैलाब आया है उस पर उन्होंने बहुत दुख का इज़हार किया। उन्होंने ख़ास ये भी कहा कि अगर लोगों को समझ आई है कि ये जो मैंने बिलियन ट्री सुनामी की थी, जो इतने दरख्त लगाए थे, ये दरख्त ही हैं जो हमें इन सैलाब की जो अज़ाब है, जो आगे तबाही होती है, उससे बचा सकते हैं। और इसके बाद दिया कि ये बिलियन ट्री से आगे जो 10 बिलियन ट्री का एक वो प्रोजेक्ट था, अगर उसकी क्या स्टेटस है। वो पूछ रहे थे कि वो 10 बिलियन, इस वक्त बिलियन नहीं, हमें 10 बिलियन लगाने चाहिए ताकि हम इस माहौलियात का जो नुकसान है इनसे पाकिस्तानियों को, लोगों की जान और माल को बचा सकें। इसके बाद उन्होंने कमेटीज़ का, हाँ ये वाला आपकी था। अच्छा, जो एक इमरान खान ने जो डायरेक्शन भेज दी है अपनी पार्टी को, वो उन्होंने अभी अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज़ हैं नेशनल असम्बली की उससे पीटीआई निकल जाए। क्या कौन सी कमेटी है, मुस्ताफ़ी हो जाए। स्टैंडिंग कमेटीज़ और क्या थी, जो भी कमेटी। उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। और ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी अपनी वो पार्टी के लिए, जो भी नईम पंचोता ने मुझे बताया। हाँ, ज़िमनी इलेक्शन के लिए, क्योंकि आज बैरिस्टर अली गौहर, अली ज़फ़र और सलमान राजा बैठे हुए थे, तो और गौहर का बताया, ये 3 साथ बैठे हुए थे, नईम पंचोता भी साथ थे। तो इमरान खान ने अपना राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया
और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है, और अगर उसकी कोई उनके बारे में कोई और पता नहीं सजेशंस हैं, राय हैं, वो आज रात को डिस्कस करके फ़ैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं फ़ाइनल फ़ैसला करूँ।